नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज रिया चक्रवर्ती से लगभग 6.5 घंटे पूछताछ की है। आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन कल भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी कि सुशांत की मौत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अभी एनसीबी के कई सवाल रिया से बाकी है। एनसीबी को मालूम करना है कि रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली का सुशांत की मौत से कनेक्शन क्या है। लेकिन आज एनसीबी की पूछताछ से पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यही कि आखिरकार एनसीबी पूछताछ से पहले रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत का प्यार क्यों याद आया। कम मशहूर लेकिन बॉलीवुड अदाकारा होने की वजह से रिया चक्रवर्ती का कैमरों से रिश्ता पुराना है। कई फ्लॉप फिल्मों और टीवी में काम कर चुकी रिया चक्रवर्ती के पास स्क्रीन पर नजर आने का भी अनुभव है। लेकिन अपने घर से निकलकर पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंची रिया चक्रवर्ती के चारों तरफ जितने कैमरे नजर आए, वैसी कवरेज के बारे में रिया ने सपने में भी नहीं सोचा हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती के बारे में इस वक्त देश में जितनी बातें हो रही हैं, उतनी चर्चा बहुत कम लोगों की हो रही है। रिया चक्रवर्ती फाइनली एनसीबी के इस ऑफिस में आ चुकी है पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। जो एनसीबी के दफ्तर के आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती को भारी सुरक्षा बलों के साथ यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर में अंदर ले जाया जा रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो लाखों करोड़ों फैंस के चहेते थे, उनकी मौत में क्या रिया चक्रवर्ती का कोई रोल था। लोग जानना चाहते हैं क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को धोखे से ड्रग्स की लत लगा दी थी। लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का क्या कोई ड्रग कनेक्शन भी है, और क्या सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच के शिकंजे में फंसी रिया चक्रवर्ती से पूरा सच उगलवाया जा सकेगा। रिया चक्रवर्ती के नशा लोग का पूरा राज बहुत जल्दी खुलने वाला है। रिया चक्रवर्ती के गुनाहों की कहानी भी सामने आ ही जाएगी, लेकिन जांच एजेंसियों के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले रिया चक्रवर्ती ने खुद को सुशांत से प्यार करने का गुनहगार बता दिया है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि सीबीआई पूछताछ से पहले प्रायोजित इंटरव्यू देने वाली रिया चक्रवर्ती एनसीबी जांच से पहले कौन सा नया खेल खेल रही थी, और एनसीबी की जांच से पहले रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत का प्यार क्यों याद आ रहा था। चलिए सबसे पहले हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। रिया चक्रवर्ती एनसीबी की जांच के लिए घर से निकलने वाली थी। इससे पहले ही रिया के वकील सतीश मानशिंदे की ओर से एक बयान आया जिसमें कहा गया, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है क्योंकि ये एक डैन हंट है। अगर किसी से प्यार करना अपराध है तो उसे अपने प्यार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। निर्दोष होने के कारण उसने बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी द्वारा दायर मामलों में अग्रिम जमानत के लिए किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने इस बयान के जरिए यह बताने की कोशिश की कि रिया को सुशांत से प्यार करने के गुनाह की सजा मिल रही है, लेकिन रिया के वकील जिस प्यार की बात कर रहे हैं उस पर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार एक बार नहीं कई बार सवाल खड़े कर चुका है। अब वो कह रही हैं कि साहब वो राजा के जैसा रहता था। अरे वो राजा के जैसा रहता था तो आप भी तो रानी का कर्तव्य निभाना था आपको। आप ऐसे मौके पे उसको छोड़ के चली गई।
सुशांत के परिवार के लोगों और फैंस को रिया चक्रवर्ती के सुशांत से प्यार वाली थ्योरी पर भरोसा नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे कि रिया चक्रवर्ती की ओर से अचानक ये बयान क्यों दिया गया? इसका जवाब भी सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने दे दिया। उसको सुशांत सिंह राजपूत का घर भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब हकीकत में अपने ससुराल जा रही है, उसको बेल नहीं मिलेगा। इसके लिए सतीश माने शिंदे आके क्या बोलते हैं कि वो प्यार में थी, प्यार करती थी, तो जो सजा मिलेगा उसे मंजूर है। ये फिल्मी डायलॉग मत मारिए, आपको फिल्म का काम भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि आपको बेल नहीं मिलने वाला है, आप एप्लीकेशन करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप भी लगा है। कई ड्रग्स चैट इस बात को साबित भी कर रही हैं कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी। लेकिन क्या सुशांत की मौत से भी इसका कनेक्शन है? सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह पता करने में जुटी हुई हैं। इस जांच के नतीजे रिया चक्रवर्ती के प्यार वाले दावे की सच्चाई भी सामने लेकर जरूर आएंगे और तब मालूम चलेगा कि रिया का प्यार सच्चा था या उसने अपने सबसे प्यारे रिश्ते को भी नशे के धुएं में उड़ा दिया। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की ओर से इस मामले में बहुत कम बयान सामने आए। लेकिन जब जब रिया ने कोई बयान दिया, उसकी टाइमिंग में कुछ खास बात थी। हर बार बयानों के जरिए सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की गई। इन बयानों की टाइमलाइन देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या था इन बयानों का मकसद। सुशांत मौत मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद सुशांत और रिया चक्रवर्ती दोनों परिवारों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सुशांत के परिवार की तरफ से सुशांत के परिवार की तरह रिया का परिवार भी खुद पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई उनका परिवार लड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी चारों बहनों ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जंग शुरू की, जो सुशांत को इंसाफ दिलवाए बगैर खत्म नहीं होगी। इधर शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ से पहले उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने भी एक भावुक संदेश दिया। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार किसी भी हालत में सुशांत के मौत के गुनहगार को सजा दिलवाना चाहता है, लेकिन रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती अब अपने परिवार को पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कहा, बधाई हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और मुझे नहीं पता इसके बाद कौन गिरफ्तार होगा। आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार को बर्बाद कर दिया है, लेकिन निश्चित रूप से न्याय के लिए सब कुछ जायज है। जय हिंद। इंद्रजीत चक्रवर्ती के इस बयान के बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में फंसने के बाद चक्रवर्ती परिवार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है? सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर चुकी है। क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती को अपनी गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है? इन सारे सवालों के इंतजार के बीच सुशांत सिंह के परिवार के इंसाफ की लड़ाई जारी है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, दुआ करें कि भगवान सभी को सही दिमाग दें, गुनहगार अपना अपराध कबूल करे। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत का गुनहगार मानता है, जिसकी जांच देश की प्रतिष्ठित एजेंसियां कर रही हैं। चलिए अब हम आपको रिया के पिता के बाद खुद रिया चक्रवर्ती के बयानों की टाइमिंग के बारे में बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मीडिया से बात करने से बच रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पटना में रिपोर्ट दर्ज करवाई और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती पर उंगलियां उठने लगी, तो वो सफेद सलवार सूट पहनकर प्रकट हुई और लगभग रोते हुए सुशांत केस में सत्यमेव जयते की बात कही। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail.
सीबीआई की जांच अगर उनको रियली जेन्युइनली चाहिए थी तो आज सुप्रीम कोर्ट में आई है, तो क्यों नहीं सीबीआई की जांच मांग रही हैं? फिर उसी मुंबई पुलिस के पास क्यों जाना चाह रहे हैं जिसमें पहले ही वो अविश्वास अपना प्रकट कर चुकी है? तो इसलिए ये सब जो है अब वो दिखावा है, ये किसी तरह से अब बचने का तरीका है। उनको कुछ अश्योरेंस है कि मुंबई पुलिस उनके तरफ दिशा निर्देश नहीं करेगा, इसलिए वो चाह रही हैं कि किसी तरह से वहाँ रहे मामला और ये मामला किसी तरह से रफा दफा हो जाए। उस वक्त रिया के इस बयान को सहानुभूति हासिल करने का हथकंडा बताया गया था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई। इस केस से जुड़े सभी लोगों से सीबीआई एक एक करके पूछताछ करने लगी। रिया चक्रवर्ती से मामले में 28 अगस्त को पूछताछ शुरू की गई और इससे सिर्फ एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने एक चैनल पर बैठकर अपनी सफाई दी। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने प्रायोजित इंटरव्यू बताया। इस इंटरव्यू में उनसे ऐसे सवाल पूछे गए जिससे उनकी अच्छी छवि लोगों के सामने जाए। आप एक अक्यूज्ड को, नामजदा अक्यूज्ड को आप इंटरव्यू इस तरह से ले रहे हैं जैसे कि कोई वो सेलिब्रिटी आपके सामने बैठा हो और आप उससे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जैसा लगता है कि आपने उनके लिए बना करके क्वेश्चन, टेलर मेड क्वेश्चन उनके लिए बना के दिया है। इस बार सुशांत से प्यार की सजा मिलने वाला बयान भी एनसीबी की पूछताछ से पहले आया। इसका मतलब साफ है, रिया चक्रवर्ती का हर बयान किसी खास मकसद के लिए ही दिया जाता है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। आज भले ही रिया सुशांत से प्यार की बात कर रही हो, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए सुशांत के प्यार और भरोसे का किस तरह गलत इस्तेमाल किया गया है। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली के कई किरदार अब एनसीबी के रिमांड में हैं। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के अलावा उन्हें ड्रग्स की सप्लाई करने वाले ड्रग पेडलर से भी पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने लंबी पूछताछ की है और सोमवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती को कल दोबारा इंटरोगेशन और स्टेटमेंट कंटिन्यू करने के लिए दोबारा बुलाया गया कल। नो, आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल। यानी रिया की पूरी ड्रग्स मंडली से अभी एनसीबी को कई राज उगलवाने हैं, जिनसे मालूम चलेगा क्या रिया के नशालोक ने उस रिश्ते का कत्ल कर दिया जिसे रिया सबसे प्यारा रिश्ता बता रही है। पहले हम आपको सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में बताते हैं। आखिरकार सुशांत रिया से कितना प्यार करते थे और सुशांत सिंह राजपूत की इस कमजोर नस का रिया कैसे फायदा उठाती थी। हाँ, उनके आने के बाद तो खर्चा बढ़ ही गए थे। खर्चा तो पहले से ही बढ़ गए थे, तो अब सर पहले कुछ नहीं बोलते थे। अब फिर बीच में इस घर में आने के बाद फिर सर ने बोला कि आप खर्चा कम करो। ये रिया चक्रवर्ती की वो असलियत है जो सुशांत के आसपास रहने वाले लोगों ने बताई थी। अब जरा रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के भरोसे को भी समझिए, क्योंकि इसी भरोसे की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयाँ वगैरह देने का काम रिया चक्रवर्ती करती थी। दवा तो रिया मैम ही देती थी उनको, दवाई पहले से ही। जो उनकी तबीयत खराब रहती थी तो वही देती थी दवाई, तो हमारा हम देते नहीं थे। तो डॉक्टर वगैरह घर पे आते थे, पर्सनल कोई डॉक्टर होगा वो आते रहते थे, तो उनको मेडिसिन वगैरह जो भी है बता के वही चले जाते। तो मेडिसिन वगैरह देना, जो ख्याल रखना, वो रिया मैम ही रखती थी। चलिए अब आप ये समझिए इस भरोसे का रिया चक्रवर्ती ने कैसे फायदा उठाया, जो खुद उनकी ड्रग चैट पे सामने आया है। रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर जया साहा के साथ ड्रग चैट सामने आई है, जिसमें जया ने रिया से सुशांत को ड्रग्स की 4 बूंदें देने की बात कही थी। ये ड्रग्स पानी, चाय या कॉफी में डालकर देने के लिए कहा गया था। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और रिया की ड्रग चैट भी सामने आ चुकी है और शौविक चक्रवर्ती भी कबूल कर चुका है कि रिया के कहने पर उसने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी। अब सीबीआई और एनसीबी ये जानने की कोशिश भी कर रही है क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को बिना बताए उन्हें ड्रग्स दे रही थी। इन सवालों का जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए इतना आसान साबित नहीं हो। अब आप समझिए इस मामले में क्यों रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। क्योंकि एनसीबी की एफआईआर में रिया के ड्रग्स इस्तेमाल का जिक्र है। गौरव आर्या के साथ चैट में रिया ने ड्रग्स मांगा है। रिया ने शौविक को चैट में ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहा था। ग्रुप चैट से रिया के भी ड्रग्स इस्तेमाल का पता चला है। इसके अलावा सैमुअल और शौविक के साथ रिया के कई ड्रग्स चैट हैं। फिलहाल एनसीबी की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती घर लौट गई हैं, लेकिन सोमवार के दिन एनसीबी की पूछताछ रिया के लिए भारी साबित हो सकती है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।
रिया की ड्रग्स मंडली से पूछताछ के बाद अब एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट की धरपकड़ तेज कर दी है। आज एनसीबी ने शौविक और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स की सप्लाई करने वाले कैजान से मिली सूचना के आधार पर अनुज केसवानी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि कैजान इब्राहिम का ड्रग सप्लायर था। एनसीबी ने अनुज केसवानी से हशीश, मैरुआना और एलएसडी सीड बरामद किए। जो कैजान इब्राहिम पकड़े गए थे उनकी पूछताछ में एक नाम आया था जिसके यहाँ आज रेड की गई। उस व्यक्ति का नाम है अनुज केसवानी। उनके यहाँ से 590 ग्राम हशीश, 0.64 ग्राम एलएसडी शीट्स, 304 ग्राम देसी और विदेशी मारिजुआना, 1,85,200 रुपये रोकड़े भारतीय रुपए और 5,000 इंडोनेशिया रुपए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एलएसडी रिकवर हुई है 0.6 ग्राम, यह कमर्शियल क्वांटिटी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.